हेलो एवरीवन। स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो हमारे हिंदी ग्रामर की सीरीज़ में आज हमारा तीसरा दिन है। कल हमने वर्ण विचार का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। उसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया था जो था वर्णों का उच्चारण स्थान, कि जो हमारे जो वर्णमाला में जो वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान कैसे क्या उनका जब हम बोलते हैं तो उनका उच्चारण स्थान क्या है, मतलब वो मुख के कौन से हिस्से से बोले जाते हैं। तो उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान में सबसे पहले आता है कि कंठ। सबसे पहले हमारा क्या आता है? गला, कंठ। तो कंठ में से कौन कौन से बोले जाते हैं? दो तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? कंठ। कंठ में दो तो क्या हैं? स्वर हैं, ए और आ, ये दो स्वर हैं। फिर ये स्पर्श व्यंजन है। कौन कौन से? क ख ग घ हैं। ये 5 स्पर्श व्यंजन हैं। और एक आता है उसमें व्यंजन। और क्या आता है? विसर्ग। ये किस में आते हैं? ये आते हैं कंठ में। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ये बेसिकली कंठ से बोले जाते हैं। तो ये कंठ से बोले जाते हैं। कौन कौन से? दो तो स्वर हो गए, इसमें दो तो स्वर हो गए। और फिर स्पर्श व्यंजन हो गए 5। कौन से? क ख ग घ हैं। और उसमें व्यंजन हो गया एक है, और विसर्ग हो गया। ये किससे बोले जाते हैं? ये कंठ से बोले जाते हैं। नेक्स्ट कौन सा आता है? नेक्स्ट है तालु। तालु क्या है? तालु जो हमारा जो ये ऊर्ध्व भाग है, ऊपर का जो हिस्सा है, जब जीभ को हम ऊपर की साइड ऊपर टच करते हैं तो जो ऊर्ध्व भाग है ना, ऊर्ध्व, वो क्या कहलाता है? तालु कहलाता है। तो सबसे पहले तो कंठ आता है, गला। गले के बाद क्या आता है? तालु आता है। तो तालु से कौन कौन से बोले जाते हैं? तालु से स्वर में दो आ गए, छोटी ई और बड़ी ई। फिर च छ ज झ हैं, ये 5 स्पर्श व्यंजन आ गए। एक इसमें क्या आ गया? जो अंतस्थ व्यंजन हमारा ये वो आ गया। एक उसमें व्यंजन आ गया स। ये किस में बोले जाते हैं? ये बोले जाते हैं तालु। ये कौन से वर्ण कहलाते हैं? ये कहलाते हैं, इनका उच्चारण स्थान है तालु। ये तालु से बोले जाते हैं। फिर उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आता है मूर्धा। मूर्धा कौन सा होता है? तालु के जो आगे और जस्ट दांत के जस्ट जो पीछे का हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मूर्धा। उस मूर्धा में कौन कौन से बोले जाते हैं स्वर वर्ण? वो पहले सबसे पहले आता है री। स्वर में कौन सा आएगा? री आएगा। फिर स्पर्श व्यंजन में कौन से आएंगे? टैठ डैठ ढन। टैठ डैठ हो गया। फिर हो गया अंतस्थ व्यंजन में र आ गया, और उसमें व्यंजन का श आ गया। तो ये कौन से बोले जाते हैं? जो पै वाला से होता है वो स। तो ये कौन से आ गए? ये आ गए मूर्धन्य में। ये कौन से आ गए? मूर्धन्य में। मूर्धा, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? मूर्धा हो गया। ये मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। तो कौन से हो गए? री स्वर में आता है, टैठ डैठ ढन ये स्पर्श व्यंजन है, र है अंतस्थ व्यंजन, और स है उसमें व्यंजन। उसके बाद कौन सा आता है? दंत। दंत यानी कि दांत। फिर जो दांत से बोले जाने वाले हैं, मतलब जो हमारी जिह्वा है वो किसको टच करती है? दांत को टच करती है। उनको क्या बोलते हैं हम? दंत वर्ण बोलते हैं। तो दंत वर्ण में स्वर नहीं आते हैं। दंत वर्ण में स्वर नहीं आते हैं। त थ द धन, ये 5 स्पर्श व्यंजन होते हैं। कौन से? त थ द धन। फिर अंतस्थ व्यंजन होता है ल, और उसमें व्यंजन होता है स। ये किससे बोले जाते हैं? ये दंत वर्ण कहलाते हैं। जो हमारी जिह्वा है दांत को टच करती है। बोल के देखिए, त थ द ध न। तो जीभ कहाँ टच हो रही है? दांत पे टच हो रही है। ल स, इन सब में जीभ, हमारी जिह्वा जो है वो कहाँ टच हो रही है? दांतों पे टच हो रही है, इसलिए इनको दंत वर्ण बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है ओष्ठ वर्ण, कि जब हम बोलते हैं तो ओष्ठ जो हमारे होठ हैं उसमें मूवमेंट होता है। उस बेस पे कौन कौन से हैं? दो तो स्वर हो गए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। और फिर स्पर्श व्यंजन हो गए। कौन से? प फ ब भ म, ये 5 स्पर्श व्यंजन हो गए। इसमें ना तो अंतस्थ व्यंजन है ना उसमें व्यंजन है, सिर्फ इतने ही है। दो क्या है? दो स्वर और 5 ये स्पर्श व्यंजन प फ ब भ म। जब हम बोलते हैं तो पता चल जाता है इसमें क्या हो रहा है? दांत अपना सॉरी जो होठ है हमारे वो आपस में टच हो रहे हैं। ऊ प फ ब भ म, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं, इसलिए इनको ओष्ठ वर्ण कहते हैं। फिर नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है नासिका। नासिका मतलब जो नाक से बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। पिछली क्लास में हमने पढ़ा भी था कि अनुस्वार हमेशा किसके साथ लगते हैं? अनुस्वार हमेशा स्वर के साथ लगते हैं। जैसे कि क्या है? ए के ऊपर जो ये बिंदी लगाई, यही क्या है? अनुस्वार है। ये कभी भी व्यंजन के साथ नहीं लगेंगी, हमेशा स्वर के साथ लगते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं नासिक्य वर्ण। नासिक्य वर्ण में कौन से आते हैं? य न म, ये 5। ये जो हमारे पंचम वर्ण होते हैं ना, जो हमारे पंचम वर्ण हैं, कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग, पैवर्ग, जो 5 वर्गों के जो ये पंचम वर्ण हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। तो ये नासिका से
मतलब नाक से बोले जाते हैं, इसलिए इनको नासिक के वर्ण कहते हैं। कौन कौन से हो गए? पांचों वर्गों के पंचम वर्ण जो हैं वो क्या कहलाते हैं? नासिक के वर्ण कहलाते हैं। इनमें ये अनुस्वार होता है, अनुस्वार ये मतलब बिंदी, ये हमेशा स्वर के साथ आती है। तो नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है कंठ तालु। कंठ तालु यानी कि जो कंठ यानी कि गले से भी बोले जाते हैं, और तालु मतलब तालु से भी। तालु जो हमारा कंठ के बाद जो ये जब हमारी जीभ जब ऊपर करते हैं तो जो ऊर्ध्व भाग है उसको जब टच करता है वो कहलाता है तालु। तो कंठ और तालु से जो बोले जाते हैं वो कौन कौन से हैं? वो 2 स्वर हैं। कौन कौन से? ए और आई। ए और आई जो हैं वो क्या है? कंठ और तालु, मतलब कंठ और तालु इसमें दोनों यूज होते हैं। जैसे बोल के देखें, ए आई, ए आई। इसमें हमारी जीभ है वो हल्की सी तालु को भी टच कर रही है और कंठ से भी आवाज़ निकल रही है, इसलिए इन दोनों को क्या बोलेंगे? कंठ तालु। नेक्स्ट है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ यानी कि इसमें कंठ भी और ओष्ठ भी दोनों का यूज होता है। वो कौन से हैं? वो है ओ और औ। ओ और जो औ है वो कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ दोनों यूज होते हैं उसमें। जैसे बोल के देखें, ओ औ, ओ औ, तो हमारे जो होठ है उसमें भी मूवमेंट हो रहा है और गले में से भी निकल रहा है साउंड इसका। तो ये क्या हो गए? कंठोष्ठ। फिर नेक्स्ट कौन सा है? दंतोष्ठ। दांत और होठ, इसमें दांत और होठ दोनों का यूज है, इसलिए इसको दंतोष्ठ कहते हैं। उसमें कौन सा आता है? उसमें आता है जो हमारा अंतस्थ व्यंजन होता है एक वह, अकेला वो वह बोल के देखो, वह बोलोगे तो हमारे होठ भी आपस में टच हो रहे हैं और जो हमारी जिह्वा है वो दांतों को भी टच कर रही है, वह। तो ये दंतोष्ठ कहलाते हैं। तो ये तो हमने देख लिया इन सभी को, लेकिन मैं आपको एक बताती हूँ, है तो वो सूत्र हैं जो वो संस्कृत के हैं, बट अगर आप एक बार उनको याद कर लोगे तो फिर आप भूलोगे नहीं कभी भी, वो हमेशा याद रहेंगे। तो उस आधार पे एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है? क्या बोला बताया हमने? कंठ। कंठ को आप ऐसे याद कीजिए, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। कैसे याद करेंगे? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। अब देखिए इसमें अकुह, आय मतलब अकुह, मतलब अकुह का सबसे पहले क्या ले लीजिए? ए ले लीजिए। एक तो ए हो गया, इसमें क्या लिया हमने? ए। और कु, कु मतलब कै वर्ग। कु मतलब कै वर्ग। कै वर्ग में कौन सा आ गया? क ख ग घ हैं। कौन से आ गए? क ख ग घ या, ये पांचों आ गए। ए, कु और है इसमें, और साथ में क्या आ गया? है आ गया। और क्या है? विसर्जनीय। विसर्जनीय मतलब विसर्ग, और क्या आ गई साथ में? विसर्ग। तो कौन कौन से हो गए? इसमें है लिख नहीं रखा है, आप लिख लेना। तो इसमें कौन कौन से हो गए? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो अकुह का ए, कु से कै वर्ग, है से है, और विसर्ज से विसर्ग। तो इसमें ये सारे हो गए। तो एक बार में आपको ध्यान याद आ जाएगा कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अकुह में अकुह ए का ए, कु से कै वर्ग हो गया, और है से है, और विसर्ग से विसर्ग हो गया। तो इसमें किसमें आते हैं? ये सारे आते हैं कंठ में। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। सिर्फ आपको इतना सा याद करना है और आपको ये सारे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट दूसरा क्या है? दूसरा है तालु। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? क्या आता है? तालु। तालु में कैसे याद करेंगे? इच्चू यशा नाम तालु। इसका सूत्र क्या है? इच्चू यशा नाम तालु। इच्चू से ईस, इच्चू यशा नाम का ई आ गया। ई से क्या आ गया? हमारा ई वर्ण आ गया, ये स्वर है। फिर चू से कौन सा आ गया? चू से आ गया च वर्ग। कौन सा आ गया? च वर्ग आ गया। च वर्ग च छ ज झ ये आ गया, ठीक है। फिर ये आ गया, और ये श, और ये स आ गया। तो इच्चू यशा नाम तालु। तो ई आ गया, च वर्ग आ गया, ये आ गया और श आ गया। इससे हमारा क्या हो गया? ये तालु है। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। तो अकु विसर्जनीय नाम कंठा है, इच्चू यशा नाम तालु। एक दो बार आप बोलोगे इनको तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर तीसरा कौन सा आता है? तीसरा नंबर पे आता है हमारा मूर्धा। मूर्धा जो दांत के जस्ट पीछे का जो हिस्सा है, तालु और दंत के जो बीच का हिस्सा है, वो जो दांत के हमारे जस्ट पीछे जो आता है वो क्या कहलाता है? मूर्धा। मूर्धा को कैसे करें? कौन सा सूत्र है? ऋतु रसानाम मूर्धा। ऋतु रसानाम मूर्धा। तो ऋतु का री, ये स्वर हो गया। टू मतलब टू से क्या बन गया? टे वर्ग। टू से टे वर्ग हो गया। और रे और श, ये श, ये वाला स हो गया। तो री ट ठ ड ढ न रे और स। ये बहुत ईजी है। अगर आपने ये याद कर लिया ना तो फिर वो बाकी का एक एक याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ऑटो में याद हो जाएगा। तो मूर्धा का क्या होगा? ऋतु रसानाम मूर्धा। ऋतु रसानाम री, टू से टे वर्ग, रे, और ये पै वाला जो पेट चिरा श होता है वो श। ये किस में आते हैं? ये आते हैं मूर्धा में। इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है दंत। जो दांत से बोले जाने वाले वर्ण है वो, इनको क्या बोलते हैं? ऋतु लसानाम दंता। ऋतु लसानाम दंता। इसमें लिरी आ गया, ऋतु से लिरी, टू से क्या आ गया? तय वर्ग आ गया, त थ द ध न। कौन सा आ गया? तय वर्ग आ गया।
ल आ गया और ये स आ गया, स्लेट वाला स। तो लृ त थ द ध न ल और स, ये सारे किस में आ गए, ये सारे दंत है, दंत्य वर्ण है, ये दांत से बोले जाते हैं। मतलब हमारी जो जिह्वा है वो दांत को टच करती है। इतना समझ में आ गया क्या है इसका सूत्र? ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता। एक दो बार इनको रिपीट करोगे तो आ जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है ओष्ठ। ओष्ठ मतलब जो होठ से बोले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ओष्ठ्य वर्ण। तो ये कौन सा है? उपदमानीय नाम ओष्ठव, उपदमानीय नाम ओष्ठव। उपदमानीय में उ आ गए, ये उ रहा। फिर पू से क्या हो गया? पै वर्ग हो गया। पू से क्या हो गया? पै वर्ग। पै फै बै भै में, ठीक है, इसमें यही आएगा उपदमानीय नाम ओष्ठा। उ और पै फै बै भै में, उ मतलब दोनों उ, छोटा उ बड़ा उ दोनों आएंगे इसमें, इसमें दोनों आ जाएंगे, छोटा ऊ भी और बड़ा ऊ भी। जैसे उसमें ई जो ऐसा नाम में था ना, तो उसमें छोटी ई और बड़ी ई दोनों आ जाएंगी, इसमें री दोनों आ जाएंगी, छोटी री बड़ी री, ठीक है। तो उसमें ए और आ दोनों आ जाएंगे। तो ये कौन सा हो गया? उपदमानीय नाम ओष्ठव। फिर नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है नासिका। जो नाक से बोले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? नासिक के वर्ण बोलते हैं। तो नासिक्या में तो ये 5 चाहिए, तो इजीली याद हो ही जाएंगे, इनको सूत्र देखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी आप करना हो तो यम नाम कौन सा हो गया? नासिका। तो ये इसमें ये 5 पंचम वर्ण है नासिका में, ये याद हो जाएगा। इसको छोड़ो, नेक्स्ट देखो कंठ तालु। कंठ और तालु से दोनों से जो बोले जाने वाले वर्ण हैं वो कौन से हैं? दोनों स्वर हैं ए और आई। इसको क्या बोलोगे? अदितौ कंठ तालु, अदितौ कंठ तालु। ये भी इसमें सूत्र से थोड़ा टफ लगेगा, ये आप ऐसे याद कर सकते हो कंठ और तालु। इसमें क्या हो गया? ये अ दई मतलब द्वि, ये ए और आई दोनों ये यूज हो जाएंगे। ये कंठ और तालु से बोले जाते हैं। फिर कौन सा है? कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ में अदोतौ कंठ ओष्ठव, इसमें भी ओ और ये औ दोनों क्या हो जाएंगे? ये क्या हो जाएंगे? कंठ ओष्ठ हो जाएंगे। फिर ओष्ठ दंत, वकारस्य दंतोष्ठ है। वकारस्य जो वह है वो क्या है? दंत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। तो आप इजीली ऐसे याद कर सकते हैं। वैसे याद करने में दिक्कत होगी और ऐसे आप इजीली याद कर सकते हैं। शुरू वाले इनको थोड़ा अच्छे से देख लो, बाकी तो फिर वो नीचे वाले तो आप वैसे भी याद हो ही जाएंगे। तो पहला क्या था? अकु विसर्जनीय नाम कंठा। पहला क्या था? अकु विसर्जनीय नाम, एक सेकेंड, अकु विसर्जनीय नाम कंठा। दूसरा क्या था? इचु यशा नाम तालु। तीसरा क्या था? ऋतु रसा नाम मूर्धा। चौथा क्या था? ऋतु लसा नाम दंता। फिर ओष्ठ का क्या था? उपदमानीय नाम ओष्ठव। और ये नासिका का था, ये नासिका का भी याद हो जाएगा। ये जो मेन है ऊपर वाले ये याद हो जाएंगे आपको अच्छे से, इनको 2-3 बार रिपीट कर लेना, बाकी ये तो आप वैसे भी याद कर ही लोगे, ठीक है। तो